सुप्रभात बच्चों। वसंत इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 3 जिसका शीर्षक है नादान दोस्त, इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सूध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा के घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते। केशव नाम का एक लड़का था। उसके घर पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस का मतलब होता है एक सज्जा जहाँ पर हम कोई चीज़ें रखते हैं। तो उसी कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब केशव की एक बहन थी। ये दोनों उस चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों उठ खड़े हुए और कार्निस के सामने पहुँच जाते, उस चिड़िया और चिड़िया को वहाँ दोनों को बैठा देखते हुए, क्योंकि कार्निस पर चिड़ा और चिड़िया दोनों रोज आते थे। बच्चों को इतनी सूध भी नहीं थी कि दूध और जलेबी खा ले, दूध पी ले, इतनी सूध भी वो नहीं रहती थी। वे दिन भर उस चिड़ा और चिड़िया के बारे में ही सोचते थे। दोनों अपने दिल में बहुत सारे सवाल लिए थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, ये सारे सवाल उनके मन में पैदा होने लगे। पर उनका जवाब देने के लिए उनके घर में कोई नहीं था, क्योंकि अम्मा को घर के कामों से फुर्सत नहीं थी और उनके जो बाबूजी थे वे हर दिन पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। दोनों बच्चे आपस में ही एक दूसरे से सवाल जवाब करते थे। एक दिन श्यामा अपने भाई से कहने लगी, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा ही दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आएंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। कभी श्यामा केशव से पूछती कि भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे, मतलब जो चिड़िया ने अंडे दिए थे उस अंडों में से बच्चे जल्दी ही निकलकर उड़ जाएंगे। केशव कहने लगा कि अरे पगली, जब उनके पर ही नहीं निकलेंगे तो वे कैसे उड़ेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से सवाल जवाब किया करते थे। ऐसे करते करते 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ने लगी। कौन सी जिज्ञासा? उन्हें अंडे जो देखने थे। तब उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद अंडों से बच्चे निकल गए होंगे। अब उनके मन में और सवाल पैदा होने लगे, क्योंकि उन्हें बच्चों के चारे के बारे में सोचना था। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारा के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। अब चिड़िया जो थी वो बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी सारे बच्चों का पेट भरने के लिए। गरीब बच्चे जो थे, मतलब चिड़िया के जो बच्चे हैं, वह चू चू करके मर जाएंगे। तो इस मुसीबत के लिए ये दोनों घबरा गए। ये सारी मुसीबतें उनके मन में आने लगी। तब केशव और श्यामा दोनों ने क्या निश्चय किया कि क्यों ना हम कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दें, ताकि जो चिड़िया है उसे अपने बच्चों के लिए अनाज का दाना ढूंढने जाना भी ना पड़े। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। अब चिड़िया और चिड़िया के बच्चों को जो जो तकलीफ होती थी, ये जो सारी तकलीफें थे, ये श्यामा और केशव दोनों के मन में आने लगी। श्यामा केशव से कहने लगी, भैया, बच्चों को धूप तो लगती होगी। तब केशव ने कहा, जरूर तकलीफ तो हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे।
ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बनू में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। अब दोनों इन चिड़ियों की तकलीफों के बारे में सोचने लगे। आखिरकार उन्होंने यह भी फैसला किया कि चिड़िया को अगर धूप से झांका जा सके तो उनके ऊपर कपड़े की एक छत हम लगवा देते हैं और उसी में हम चावल और पानी का प्याला वहां पर रख देते हैं। तो यह प्रस्ताव उन्होंने स्वीकृत भी किया। दोनों बड़े चाव से काम करने लगे। अब श्यामा ने क्या किया? श्यामा मटके का चावल मतलब मटके से चावल लेकर वह लेकर आई और केशव ने पत्थर के प्याली में पानी लेकर वह लेकर आने लगा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? चांदनी मतलब इस चिड़िया को ढाकने के लिए कपड़ा लाए कहाँ से? और अगर हम कपड़ा लाते भी है तो उनकी छत बनाए कैसे? क्योंकि छत बनाने के लिए तो लकड़ियाँ चाहिए, छड़ियाँ चाहिए, और छड़ियाँ वहाँ पर खड़ी कैसे रख सकते हैं? तो ये सारे सवाल उन्हें सताने लगे। तब अचानक केशव कहने लगा कि जा कूड़ा फेंकने वाली मतलब कचरा फेंकने वाली टोकरी वहाँ से लेकर आओ। तब श्यामा कहने लगी कि वह जो टोकरी है वह टोकरी तो बीच से फटी है। तब केशव ने तुरंत कहा कि तू टोकरी ला, मैं कुछ सुराख देखता हूँ। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। मतलब श्यामा ने जब टोकरी लाई तब केशव ने बड़े अच्छे से उस टोकरी को एक टहनी से टिकाकर देखा और कहा, देख, अब घोंसले पर उसकी आड़ उसने कर दिया और अब देख कैसे धूप जाएगी। श्यामा मन ही मन सोचने लगी कि भैया कितने चालाक है, मतलब बुद्धिमान है। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह से पकड़। अब गर्मी के दिन थे, मतलब धूप बहुत थी। बाबूजी जो दफ्तर गए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, पर ये दोनों बच्चे सोए तब इन दोनों को तो नींद ही नहीं थी और केशव और श्यामा अपनी मम्मी के सोने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मम्मी की आंख लगी, मम्मी सोने लगी, वैसे ही दोनों चुपके से उठे और उन्होंने तुरंत दरवाजे की सिटकनी मतलब दरवाजा खोलकर वे वहां से बाहर निकल गए और अंडों की हिफाजत की तैयारी करने लगे, मतलब उन्हें अंडों को अच्छी से रखना था। केशव ने तुरंत एक स्टूल लाया। जैसे ही वह स्टूल पर खड़ा हुआ, स्टूल पर खड़े होने के कारण उसका हाथ उस अंडों तक नहीं पहुंच रहा था। तुरंत श्यामा नहाने के यहाँ पर, जैसे हम नहाने के लिए चौकी लाते हैं, तो उस चौकी पर उसने स्टूल रखा और फिर डरते डरते केशव उस स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा ने स्टूल को पकड़ा जरूर था, पर स्टूल पर जिस तरफ से दबाव था उस तरफ पर थोड़ा केशव का गिरने का डर रहता था, पर इधर केशव भी डरा हुआ था।
इस तरीके से अगर जैसे ही वह गिरते गिरते का डर रहता, उसी तरीके से केशव तुरंत कार्निस को पकड़ लेता और अपनी जान बचाता। और इसी तरह वह श्यामा को भी डांटने लगता, अच्छी तरह से पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब यहाँ पर केशव ने जब देखा, तब केशव ने क्या देखा? ऊपर जैसे ही उसने कार्निस पर हाथ रखा, चिड़िया और चिड़ा दोनों वहां से उड़कर चले गए। केशव ने देखा कि वहां पर 3 अंडे बिखरे पड़े हैं और कुछ तिनके भी बिखरे पड़े थे, पर जैसा घोंसला वह पेड़ पर देखता है, वैसा कोई घोंसला वहां नहीं था। तब श्यामा केशव से पूछने लगी कि भैया, ऊपर कार्निस पर कितने अंडे हैं? क्या अंडों से बच्चे निकल आए? तब केशव कहने लगा कि नहीं, वहां पर सिर्फ 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। तब श्यामा भी उत्सुकता थी उन अंडों को देखने के लिए। तब केशव कहता है, पहले तुम चिथड़े ले आओ, चिथड़े मतलब छोटे छोटे फटे फूटे कपड़े ले आओ, फिर मैं तुम्हें अंडे दिखाता हूँ। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैरे बैठ ही उठ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अब श्यामा बार बार केशव से कहती कि हमें भी अंडे दिखाओ, हमें भी अंडे दिखाओ, पर केशव था कि एक एक काम उसे बताया जा रहा था। पहले केशव ने उससे टोकरी मांगी, फिर उसके बाद केशव ने कहा कि अभी मैंने टोकरी से उसे ढक दिया है, अब दाना और पानी की प्याली लेकर आओ। फिर उसने दाना और पानी की प्याली दी। ऐसा कहते हुए श्यामा फिर उसे कहने लगी कि अब तो मुझे दिखा दो। अब केशव तो नीचे उतर गया। श्यामा गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगी कि अब मुझे ऊपर चढ़ा दो। तब केशव बहाने करने लगा कि अगर मैंने तुझे ऊपर चढ़ाया और तू गिरा गई तो अम्मा मुझे ही डांटेगी। अभी अंडे जो है वे आराम कर रहे हैं, जब बच्चे निकलेंगे तब तू देख लेना। ऐसा केशव श्यामा से कहने लगा। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया।
और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। आखिरकार श्यामा को केशव ने ऊपर चढ़ाया ही नहीं और इस तरीके से श्यामा रोने लगी और श्यामा कहने लगी कि अब मैं तुम्हारा नाम मम्मी से जरूर कहूँगी, अम्मा से जरूर बताऊंगी। श्यामा कहने लगी तुम देख लेना अभी। तब केशव कहता है कि अरे बाबा उसमें क्या इतना, तू बाद में अंडे देख लेना। ऐसे करते करते दोनों में बहस होने लगी। उतने में माँ आते हुए कहने लगी तुम दोनों बाहर आए कब, मैंने कहा था ना तुम्हें बाहर नहीं निकलना। तब श्यामा ने केशव के बारे में बताया। श्यामा तुरंत कहने लगी माँ केशव ने दरवाजा खोला, मैंने नहीं। केशव तुरंत डर गया। केशव को लगा कि अब श्यामा मेरा नाम जरूर बताएंगी क्योंकि मैंने उसे अंडे जो नहीं दिखाए, पर इसमें श्यामा का भी उतना कसूर था, इसीलिए शायद श्यामा ने केशव के बारे में नहीं बताया। इस तरीके से माँ ने दोनों को डांट कर फिर कमरे के अंदर लेकर आई और उन्हें 2 बजे फिर उन्हें सुला दिया। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। 4 बज चुके थे। अचानक श्यामा की नींद खुली। जैसे ही श्यामा की नींद खुली उसने दरवाजा खोला और दौड़ती हुई वह कार्निस के पास गई। जब उसने ऊपर देखा तब उसे ऊपर ना टोकरी दिखी ना पानी की प्याली दिखी। उसने देखा कि अंडे नीचे गिरे हुए थे। वह जोर से चिल्लाई और कहने लगी, भैया जल्दी आओ, बच्चे उड़ गए, अंडे नीचे गिरे हुए हैं। केशव ने आवाज सुनी और घबराकर दौड़ता हुआ वह भी बाहर आया। उसने भी देखा कि अंडे तो नीचे टूटे पड़े हैं और उन अंडों में से चूने जैसी कुछ चीज बाहर निकल आई थी। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी उसे दिखी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? अब जैसे ही केशव और श्यामा ने नीचे गिरे हुए अंडे देखे, केशव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे बहुत दुख हुआ। सहमी हुई आंखों से वह जमीन की तरफ उस अंडों को देखते ही रहा। श्यामा ने केशव से पूछा, भैया अंडे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए? केशव ने करुण स्वर में कहा कि अरे अंडे तो फूट गए, अब अंडे में बच्चे नहीं हैं। देखती नहीं हो अंडों से उजला उजला पानी निकल रहा है। अगर 2-4 दिन और अगर अंडे रहते तो शायद उनमें से बच्चे निकलते। माँ फिर आई और माँ कहने लगी, तुम लोग फिर इस धूप में आ गए। तब श्यामा माँ से कहने लगी, माँ देखो ये चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने देखा चिड़िया के अंडे सच में टूटे पड़े हैं। तब माँ गुस्से से बोली, जरूर तुमने अंडों को छुआ होगा। तब श्यामा ने तुरंत माँ से कहा, हाँ माँ, केशव भैया ने इस अंडों के साथ छेड़खानी जो की थी, उन अंडों को केशव ने ही हाथ लगाया था। तब माँ फिर केशव से पूछने लगी, केशव तुम उस अंडों तक पहुँचे कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ,
और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। अब जब माँ ने केशव से पूछा कि तू उस अंडों तक पहुंचा कैसे, तब केशव के बोलने के पहले ही श्यामा तुरंत कहने लगी कि माँ, हम चौकी पर स्टूल रख कर केशव भैया चढ़े थे। तब केशव कहता है कि तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, अगर तू स्टूल बराबर पकड़ी रहती तो शायद मैं नहीं गिरता। तब माँ कहने लगी केशव से कि तू इतना बड़ा हो गया फिर भी तुझे नहीं पता कि चिड़ियों के अंडों को छूने से वे अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, मतलब उन्हें नहीं छूती। श्यामा ने डरते डरते माँ से पूछा, माँ, चिड़िया के अंडे गिरा दिए हैं। अम्मा जी। माँ, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। माँ कहती है तो अब चिड़िया और क्या करती, क्योंकि चिड़िया को उसके अंडे जो थे वे गंदे हो चुके थे, इसलिए उसने उसके अंडों को फेंक दिया। आगे माँ कहती है केशव से कि अरे, केशव ने कितना बड़ा पाप किया है, इसने तो 3 जाने ली है। आखिरकार केशव रोने लगा। उसने कहा कि माँ, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था। माँ जोर से हंस पड़ी, मगर केशव को बहुत दुख था क्योंकि उसने अंडों को हाथ लगाया था। अंडों की हिफाजत तो उसने की, पर उसके कारण उस अंडों का सत्यानाश हो गया और वह देख देख कर सोच कर वह रोता रहा। इस तरीके से दोनों चिड़िया फिर वहां पर कभी नहीं दिखाई दी। तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा कि केशव जो था वह किस तरीके से उस अंडों की देख रेख करता था, उसे संभाल कर रखता था। उसका जो इरादा था, उसका इरादा उन अंडों को गिराना या कुछ और नहीं था। उसका इरादा सिर्फ यही था कि उन अंडों की हिफाजत करना, पर हुआ कुछ और ही। जैसे ही उसने उस अंडों को हाथ लगाया, वैसे ही चिड़िया ने उन अंडों को नीचे गिरा दिया। तो इस तरीके से जो केशव था उसे अपनी गलती पर बहुत एहसास हुआ। इस तरीके से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।